सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अ न्यू टॉपिक कॉल्ड एज एटम। न्यूक्लियर फिजिक्स का एक पहला सब टॉपिक है एटम, उसके बाद मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियर इन सब की बात होगी, ठीक है। और रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या होते हैं, पूरा डिस्कशन रिलेटेड टू एटम इसके अंदर हम करने वाले। तो यहाँ पे हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जे थॉमसन, उनका पम्प पुडिंग मॉडल जो था वो फेल गया। रुदरफोर्ड ने अपना अल्फा स्कैटरिंग मॉडल लेके आए। क्या था ये एक्चुअली ये मॉडल? यहाँ पे हमने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया था। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से रेडिएशंस निकलते हैं, हमें अल्फ़ा रेडिएशन चाहिए था। तो यहाँ से अल्फ़ा रेडिएशन निकाला हमने यूजिंग अ रेडियो एक्टिव मटेरियल लाइक अ बिस्मथ, और बहुत सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल हमारे पास है। उसमें से कोई भी एक रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया, रेडिएशंस निकाले, लेट से अल्फ़ा पार्टिकल हमने यहाँ से इमिट किया। सामने देखते हैं तो हमने गोल्ड फॉइल लगाई है, पतली सी थिन गोल्ड फॉइल लेनी है। गोल्ड फॉइल ही क्यों लेनी है? इट्स अ मैलिएबल, सबसे थिन गोल्ड फॉइल लेते हैं तो ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। मोटी गोल्ड फॉइल लेने से यूज़फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ से नहीं मिलेगी जो हमें चाहिए थी। यहाँ पे हमने एक जिंक सल्फाइड एक स्क्रीन ली है जिसको जिंक सल्फाइड की कोटिंग की है। वो कोटिंग करने से हमें पता चलेगा कि यहाँ से जो ये अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहे हैं वो गोल्ड फॉइल से पास होने के बाद डेविएट होते हैं, स्ट्रेट चलते हैं, क्या बिहेवियर होता है उनका हम यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे। नेकेड आई से ये दिखेंगे नहीं, माइक्रोस्कोप से ये लाइट हमें देखने को मिल सकती है। इसका कुछ ऑब्जर्वेशन था। क्या ऑब्जर्वेशन था? पहला ऑब्जर्वेशन हमने किया, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल डेविएट्स मोर देन 1 डिग्री। यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल के थ्रू पास जब होंगे तब जो देखा गया कि देर आर मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल के थ्रू निकल रहे हैं, दिस आर पासिंग थ्रू द गोल्ड फॉइल। और डेविएशन भी बहुत कम होने को दिख रहा है, दैट इज लेस देन 1 डिग्री का डेविएशन, लगभग नहीं के बराबर डेविएशन है अल्फा पार्टिकल का। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू अनडेविएटली, डेविएशन ही ना हो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल है। तो हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट था, कल हम देख रहे थे उसी को। यहाँ पे हम ओपन करते हैं वो एक्सपेरिमेंट, एंड इफ़ यू सी वेयर इज़ द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ये रहा यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल हमने किया, उसका ये जूम वर्जन यहाँ पे दिख रहा है। ये जो येलो कलर की है, दीज आर येलो कलर की न्यूक्लियस है, वो पहले मैं सेट कर दूँ, रिसेट कर देता हूँ। यस, नाउ वी कैन सी, लेट्स स्ट्राइक द अल्फ़ा पार्टिकल। मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स डेविएट हो रहा है, हाँ ये क्लियरली दिखाई देगा। ये जो जा रहे हैं ये सभी ऊपर की दिशा में, ये हमारे अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं। जो अल्फ़ा पार्टिकल सबसे नज़दीक जा रहा है, और ये सेंटर में जो स्टेशनरी पड़ा हुआ वो क्या है? वो गोल्ड फॉइल का एक न्यूक्लियस है। बहुत सारे पार्टिकल उसके ऊपर हम बम्बार्ड कर रहे हैं तो वो अनडेविएटली जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड ए एटम इज एम्प्टी, और न्यूक्लियस उसके सेंटर में है। यहाँ पे गोल्ड फॉइल की जो न्यूक्लियस है वो येलो कलर की दिख रही है हमें, और ये जो पर्पल कलर के पार्टिकल है वो हमारे अल्फ़ा पार्टिकल है, वो जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं, हमें पता है ये सभी चीज़ें। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी, सेंटर पे न्यूक्लियस है, वो काफ़ी डेंस और हेवी है। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसे पता चला कि कोई पार्टिकल नज़दीक जाता है? ये जो पर्पल कलर का अल्फ़ा पार्टिकल है विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज, न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज होती है, तो वो डेविएट हो रहा है, देखो रिपेल हो रहा है जब वो बहुत नज़दीक से पास हो रहा है न्यूक्लियस के। दैट शोज एटम का नेचर कैसा होता है। सो दैट वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट इन मैनकाइंड, हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, टू अंडरस्टैंड कि एटम कैसे दिखता है। तो उसके हमने ये ऑब्जर्वेशन किए। तीसरा ऑब्जर्वेशन हमने किया, 1 in 1000 एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएट्स मोर देन 90 डिग्री। बहुत कम ऐसा देखने को मिला कि अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री से डेविएट होता है। फोर्थ एक्सपेरिमेंट हमने ऑब्जर्वेशन हमने ये किया, वेरी रेयरली इट हैज़ ऑब्जर्व दैट अल्फा पार्टिकल डेविएट बाय 180 डिग्री। ये हमारी न्यूक्लियस थी, अल्फा पार्टिकल बहुत कम चांसेस है उसको हिट करेगा और हिट करके रिटर्न जाएगा। हिट भी नहीं करेगा, उसके नज़दीक जाएगा और चला आएगा 180 डिग्री से। यहाँ से फिर पता चला हमें कि एटम की अंदर की जो जगह होती है, ये न्यूक्लियस और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो जगह है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो काफ़ी एम्प्टी होती है। इट इज़ लाइक एक रूम के अंदर एक पेन लेते हैं तो पेन की जो टिप है दैट इज़ न्यूक्लियस, और ये जो पूरी रूम है वो एम्प्टी है, और वो दीवार के पास क्या है? हमारे इलेक्ट्रॉन्स है। सो इतनी एम्प्टी जगह होती है एटम के अंदर। अब पूरा का पूरा जो मास है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है कॉन्सेंट्रेटेड। इलेक्ट्रॉन वेरी फ्यू मास, इलेक्ट्रॉन का मास होता है लेकिन वो बहुत कम होता है। ये डेटा क्या हमें शो करता है?
यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने स्कैटरिंग एंगल और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स देखे। तो बहुत सारे पार्टिकल्स जो देखे गए कितने एंगल से डेविएट हो रहे थे, लेस देन 10 डिग्री से बहुत सारे पार्टिकल्स डेविएट हो रहे हैं। फिर हमने कहा कि फिर 60 डिग्री से कितने पार्टिकल डेविएट हो रहे, बहुत कम, लगभग 1000 के बराबर है, ठीक है। मतलब 10⁻⁷ 10 लाख 1 करोड़ के लगभग हमने पार्टिकल्स को यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया, तो उसमें से सिर्फ 100 पार्टिकल ही 60 डिग्री से डेविएट हो रहे। बहुत कम ऐसे पार्टिकल है कि वो 180 डिग्री से डेविएट हो रहे थे। तो यही दर्शाता है कि एम्प्टी स्पेस होती है एटम के अंदर, काफ़ी पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस के अंदर, इलेक्ट्रॉन उसके बगल में रिवॉल्व होते हैं। ये यहाँ से पता चला हमें। एंड व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, वी शुड नो दैट अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट अ हेलियम आयन जिसके ऊपर चार्ज होता है 2e एंड उसका जो मास होता है दैट इज 4 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। व्हाट इज E? E इज नथिंग बट 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। सो 2e कूलम इतना चार्ज हेलियम के ऊपर होता है, रिमेंबर दिस थिंग। फिर क्या पढ़ा हमने कंक्लूजन यहाँ से क्या किया, ये ऑब्जर्वेशन से पहला कंक्लूजन हमने ये किया, इट हैज़ बीन कंक्लूड दैट देर इज सम पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम इन अ वेरी स्मॉल स्पेस। सो पॉजिटिवली चार्ज इनसाइड एन एटम इज वेरी स्मॉल स्पेस, उसी को हमने क्या कहा, न्यूक्लियस कहा। सो न्यूक्लियस के ऊपर ये जो यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज़ अ वेरी स्मॉल, इट हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज। मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, यहाँ पे देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, ठीक है। ये क्या है, डॉट डॉट डॉट, ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं। द पॉजिटिव चार्ज इनसाइड एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड टू एन एक्सट्रीमली स्मॉल स्पेस कॉल्ड एज न्यूक्लियस। जैसे कि एक रूम के अंदर एक पेन की टिप हम देखते हैं, उतनी छोटी जगह पे हमारी न्यूक्लियस कॉन्सेंट्रेटेड होती है, और उसका अप्रॉक्सीमेटली साइज देखा गया, आगे वो देखेंगे हम डिटेल में। 10⁻⁻15 मीटर इतनी उसकी साइज होती है। साइज मतलब क्या, उसकी रेडियस, और उसी को हमने एक यूनिट बना दिया 10⁻⁻15 को 1 फर्मी हम कहते हैं, ठीक है। सो जैसे कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर, वैसे ही 1 फर्मी इज इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर, रिमेंबर दिस थिंग। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट अ पर्टिकुलर एंगल थीटा इज अ डिफरेंट फॉर डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। जैसे कि हमने ये एटम किसका लिया था, हमने गोल्ड का लिया था। फिर अगर हम सिल्वर का लेते हैं एटम, तो हम देखते हैं कि कितने एंगल पे ये जो पार्टिकल्स है अल्फा पार्टिकल स्कैटर होंगे, वो निकालने का एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया। एन व्हाट इज एन? एन इज अ नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड। कितने अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होंगे कितने एंगल पे, लेट्स से कि मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ 45 डिग्री की। जेड क्या है, इट इज़ एटॉमिक नंबर, ठीक है। गोल्ड के लिए एटॉमिक नंबर पता है हमारे पास, सिल्वर के लिए पता है, तो डिफरेंट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर यहाँ पे पुट करेंगे। व्हाट इज के? के इज अ कांस्टेंट। सो जस्ट बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल 45 डिग्री हम बता सकते हैं कि 45 डिग्री पे कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होंगे फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट। ये हमने देखा यहाँ से, ठीक है। इसके लिमिटेशन देखे रदरफोर्ड के। रदरफोर्ड ये नहीं बता पाया कि ये जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में क्यों रिवॉल्व होता है, और इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलरली एक ही ऑर्बिट में क्यों रिवॉल्व होता है, ठीक है। यहाँ पे क्यों नहीं रिवॉल्व होता, तो रदरफोर्ड नहीं बता पाया। रदरफोर्ड बोला कि वो कहीं पे भी रिवॉल्व हो सकता है, लेकिन बाद में देखा गया बोहर मॉडल के थ्रू कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड कौन से भी रेडियस में रिवॉल्व नहीं होता है, वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रेडियस पे ही रिवॉल्व होता है, और वो रिवॉल्यूशन वो पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही क्यों होता है, ये रदरफोर्ड नहीं बता पाए। दूसरा ये नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के ऊपर गिरता क्यों नहीं, अट्रैक्ट होके फॉल क्यों नहीं होता इसके ऊपर, ही कुडंट एक्सप्लेन, ठीक है। और यहाँ से एक गुड और एक अच्छा वाला ऑब्जर्वेशन हमने देखा जिसका नाम था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल जो हम थ्रो कर रहे थे गोल्ड फॉइल के ऊपर, लेट्स से जो एक पार्टिकल जा रहा था और वो 180 डिग्री से रिटर्न आ रहा था, वहाँ से कुछ हमें एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली। क्या यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमें मिली? अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हमें यहाँ से एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन ये मिली कि साइज ऑफ न्यूक्लियस कैसे पता की जाए। तो हमने कहा कि ये जो अल्फा पार्टिकल है एग्जैक्टली सामने जब हिट करेगा न्यूक्लियस के, तो वो 180 डिग्री से रिटर्न जा रहा है, बराबर। दूसरा पॉइंट, तो जो पार्टिकल उसके सामने आ रहा है वो कितना पास आ सकता है, उसको कोलाइड नहीं कर सकता। अल्फा पार्टिकल कैनॉट कोलाइड द न्यूक्लियस बिकॉज न्यूक्लियस इज हेवीली डेंस एंड पॉजिटिवली चार्ज। एज द अल्फा पार्टिकल रीचेस टू द न्यूक्लियस इट विल गेट रिपेल्ड, ठीक है। तो हमने हाई वेलोसिटी से अल्फा पार्टिकल थ्रो किया ताकि कम से कम दूरी इन दोनों के बीच में हो, इन दोनों के बीच में, अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में, और वो कितना क्लोजेस्ट डिस्टेंस है उनके बीच में वो अगर फाइंड आउट करते हैं तो पॉसिबिलिटी ये है कि न्यूक्लियस की साइज हमें मिल सकती है।
तो हमने उसको ऐसे कैलकुलेट किया कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज द अल्फा पार्टिकल इज मूविंग विद सम काइनेटिक एनर्जी एंड दे पोजेसेस द चार्जेस, सो दे कैन हैव अ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कॉन्सेप्ट यूज किया हमने, ये पूरे सिस्टम का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और जब वो नज़दीक आए तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हमने इक्वेट किया यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी को जीरो किया है किसकी, अल्फा पार्टिकल की, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज वेरी फार। तुम कहोगे 2-3 मीटर का डिस्टेंस होगा ये, तो ये 2-3 मीटर का डिस्टेंस भी इन द पॉइंट ऑफ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दिस न्यूक्लियस इट विल बी वेरी मच लार्ज। न्यूक्लियस काफ़ी छोटी है, उसके लिए ये डिस्टेंस भी काफ़ी बड़ा होगा, तो हमने कहा कि इन्फिनिटी है, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, ये यहाँ पे ये फॉर्मूला साबित कर देता है। आर इज़ वेरी मच ग्रेटर, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज जीरो, तो ये जीरो पुट किया। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली इसकी कितनी थी वो मेजर कर लेंगे, कितने इस काइनेटिक एनर्जी से हमने इसे थ्रो किया था। पोटेंशियल एनर्जी फाइनली ये सिस्टम की, जब अल्फा पार्टिकल इसके नज़दीक आ जाएगा, ये अल्फा पार्टिकल यहाँ पे है और ये न्यूक्लियस है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, बाय फॉर्मूला के Q1 Q2 अपॉन R, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने देखा था, ठीक है। फाइनली काइनेटिक एनर्जी, न्यूक्लियस की तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है, अल्फा पार्टिकल यहाँ पे आके उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, आएगा रिपल्शन के कारण इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। सो हमने कहा कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, बोथ न्यूक्लियस वो तो ऑलरेडी रेस्ट में है, एंड अल्फा पार्टिकल व्हेन इट रीचेस हियर इट्स काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। तो हमने Q1 को पुट किया, Q1 इज द चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल दैट इज 2e, एंड Q2 इज द चार्ज ऑन दिस फॉइल, तो हमने लिखा Z इंटू ई। Z मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मेटल का डिफरेंट Z होता है, तो उसके ऊपर डिफरेंट चार्ज होगा, तो Z इंटू ई, एटॉमिक नंबर इंटू ई, डिवाइडेड बाय R0, डिस्टेंस, क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, उसको हमने R0 लिखा। तो हमें R0 का ये फॉर्मूला मिल गया, और उसके अंदर हम वैल्यूज सब्सिट्यूट करते गए, Z ई एप्सिलॉन नॉट पाई 4, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मेजर की गई 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है नेचुरली, जो हम अल्फा पार्टिकल के थ्रू फेंक सकते हैं, या अल्फा पार्टिकल को मैक्सिमम कितने काइनेटिक एनर्जी से फेंकेंगे, तो 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 7 इसके अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो वो देखा गया कि अगर ऐसे एनर्जी से उसको थ्रो करते हैं तो रेडियस और द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस बिकम्स 10 to the power -15 फर्मी, -15 मीटर, दैट इज 1 फर्मी, ठीक है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की वगैरह जब हम एनर्जी मेजर करते हैं तो जूल में मेजर नहीं करते हम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करते हैं, ठीक है। सो कीप दिस थिंग इन माइंड।